मते रिटर्न फेरी आसी दो बा न दो सी अलग रे किंतु मते मु भाबी जे सेटा मोर गोटे वरदान भगवान मते आज जाकी रहला ठीक दे दै छथि मोर जति पाइबार हो मु पाई पारिली है विश्वास करियो सर बार बार कि माने किंतु से माने से मनीष एते भलो मते मते बेसी ठीक भाई मु गर्व करे जा हम ठीक बोली हम पाक पैसा सब पय आसे है हां 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 केंती से सेमती थरे मझिरे ओडा खाई की चली गेले से कथा बातरे भलो लोक खाई चली गेले बेसी नुहे से 30-40 टका बिल हो से चली गले भी चली गले ओई आरो दिन फेरले है फेरी की पैसा न था से कहले आ काली के थिले काली बोला ना हमें काली एमती 30 टका 40 टका एमती खाई देकी पैसा देइनी हो भाई लगे संगे संग हां बढ़िया कथा मजा भी कहू जे गोटे मिस्टेक है कि जाइछन है आ से भी किछि कहना बोले हो ठीक अछि एका गोटे चालू है कोन आ तो से जतले रास्ता रे गले दे देले तो सेमती लोक आज भलो भी अछन मनीष पणिया भी अछि लोक अछि मनीष पणिया भी अछि जेहेतु से खाइ जो माने तांकर ठीक से मने अछि जे हां हमें खाइ छु कोन गोटे दे रहबा दरकार सही है पा आउ हमें केनती गोटे मागी देबो पैसा से भी ठीक ठीक सेटा तो ठीक कथा भाई आसु आया हां तो भाई लोग आप ये फुटेज देखे होंगे अभी कुछ बातचीत चल रहा था उन भाई के साथ मेरा और तो ये बातचीत फिलहाल इसीलिए था कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मतलब ये जो वीडियो मैंने थोड़ा बाद में स्टार्ट किया पहले से स्टार्ट किया होता तो आपको समझ में आ जाता फुल सीन क्या था वहाँ पे मैंने पानी पूरी जाके खाया 20 रुपये का खाया और 20 रुपये खाने के बाद एक कॉल आ गया मेरा ऑफिस से तो मैं बात कर रहा था जूनियर्स के साथ तो मैंने पैसा देने के लिए भूल गया तो गाड़ी तक आ चुका था गाड़ी में चाबी भी ऑन किया था मतलब चलने वाला था लेकिन वो जो भाई थे ना तब तक वो कुछ कह नहीं रहे थे कि भाई तुम मुझे पैसा दिए नहीं हो मेरा बिल पेमेंट नहीं किए हो तो मैंने अपने आप मुझे महसूस हुआ कि नहीं मैंने उनका पैसा नहीं दिया है तो मैं लौट के उन्हें पैसा जब दिया तो उन्होंने मुझे ये सब कहे नेक्स्ट द सीन इज़ इंटरव्यू आप लोग देखे होंगे कि क्या क्या वो बताए और वो तो उड़िया में मुझे कह गए अगर आपको उड़िया समझ में नहीं आया है तो गाइस वो बात ये कह रहे थे कि अगर लोग अच्छे होंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा पैसा वो खुद आके दे जाएंगे अगर वो लोग अच्छे नहीं होंगे तो भाई उनसे मांग के भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उनके जो माइंडसेट है वो इस तरह का है कि वो लोगों को ठगाने के लिए समझते हैं मतलब दे जस्ट ट्राई टू मेक यू फूल देयर तो वही बात था मैं इतने अच्छे से आपको समझा नहीं पाया वो जैसे मुझे उड़िया में समझाया मैं हिंदी में ऐसे अनुवाद नहीं कर पाया आप लोगों के सामने तो जो भी है गाइस अभी चलो कम टू द पॉइंट सो व्हाट्सअप यू लवली पीपल की हालचाल कैसे हैं आप सब दिस इज योर न्यू फ्रेश वाला ब्लॉग तो मेरे भाई आज के वाले ब्लॉग में मैं बताऊंगा एक स्टोरी आप लोगों को शायद थंबनेल से पता लग गया होगा कि मैं आज क्या क्या बोलने वाला हूँ क्या क्या बताने वाला हूँ दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट माय ऑल लव फॉर कॉन्टिनेंटल GT650 आप सभी को पता होगा कि कॉन्टिनेंटल GT650 कितना खूबसूरत बाइक है और इसके बारे में मुझे क्या बताना है भाई खूबसूरती को लेकर कॉन्टिनेंटल के बारे में कुछ बताना ही नहीं है और ये जो रूट अभी है गाइस ये मैं जा रहा हूँ बारीपदा की ओर उदड़ा बारीपदा रोड है तो चलो बात करते हैं वाई मैं ऐसा क्यों थंबनेल रखा और टाइटल रखा दी ड्रीम दैट आई कांट अफोर्ड इसका मतलब यही है कि गाइस सपना जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा तो चलो पूरा स्टोरी बताते हैं कैसे प्यार हुआ GT से क्या कुछ और कैसे सपना देखा मैंने GT का तो गाइस ये कहानी शुरू होता है साल 2019 में जब मैंने CV मेडिकल कॉलेज कटक से पास आउट हुआ तब मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं था और सिर्फ मैंने पापा के जो गाड़ी था 125cc हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर वही चला रखा था तब तक और उससे बढ़कर कुछ बाइक ही नहीं चलाया था मैं तो जब मैंने पास आउट हुआ तभी मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं एक बाइक चाहिए बिकॉज आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली सो
मिडिल क्लास भी नहीं गाइस, मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे वाला जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उससे बिलोंग करता हूँ। तो गाइस मेरे लिए प्राइवेट जॉब करना ज़रूरी था। सो आई जॉइंड ए प्राइवेट मेडिकल एट द टाइम। सो फॉर दैट आई नीड अ कम्यूटर बाइक। सो मैं सोचा कि चलो एक बाइक तो चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा बजट नहीं था और तब मैंने सपना भी नहीं देखा था जीटी का। तो सोचा कि चलो बाइक चाहिए, तो पापा को फ़ोन किया, पापा को बताया, क्योंकि जो भी कुछ लेना है बाइक तो पापा को तो सबसे पहले कन्विंस करना होगा। तो जो भी है पापा को कैसे भी कैसे करके बताया कि एक गाड़ी की ज़रूरत है और आई नीड ए व्हीकल लाइक कम्यूटर व्हीकल एंड बजट शुड बी 1 लाख। पापा ने बता दिया ठीक है तू गाड़ी लेना चाहता है, गाड़ी ले सकता है, लेकिन हाँ 1 लाख के अंदर वो गाड़ी चूज़ कर। तो मैं भी सोचा कि ठीक है 1 लाख मतलब बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तभी तब से मैंने 1 लाख का सपना रख कर देखा, गाड़ी ढूंढा, बहुत सारे दोस्तों को पूछा। और उस वक्त मेरे दोस्त के पास एक था यामाहा FZ, तो वर्सन 2 था वो, तो उसका बाइक भी अच्छा खासा था। तो मैं सोचा कि नहीं ठीक है थोड़ा सा बजट और बढ़ा लेते हैं, अपने पास से मैं जो पैसा मुझे जो मिल रहा है सैलरी उससे कुछ पैसा बचा के मैं अपाचे RTR 160 ले लूँगा। तो पापा को बताया कि पापा अपाचे RTR 160 4V लेना है, तो मैं 1 लाख देने चाहते हो तो 1 लाख दे सकते हो, मैं और कुछ पैसा अपने हाथ से लगा के ले लूँगा अपाचे RTR 160 4V। देन बात सही बना, लेकिन गाइस तब आती है एक बढ़िया सा मोड़ मेरे लाइफ में। ये मोड़ इसीलिए बढ़िया कह रहा हूँ कि गाइस तो आई क्विट माई जॉब। ओके आई क्विट माई जॉब बिकॉज अच्छा नहीं लगा, सेटिस्फाई नहीं लगा अपने जॉब से, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया वहाँ पे और छोड़ के चला। मेरा बर्थडे उस वक्त आ रहा था और हम गए थे बाइक देखने के लिए शोरूम, अपाचे RTR TVS शोरूम। जब मेरे पापा उस बाइक को देखे यार, उनको अच्छा नहीं लगा वो जो स्टाइलिंग, वो जो राइडिंग पोस्टर था एंड द व्हीकल ऑल द थिंग्स, पापा को वो पसंद नहीं आया। पापा मना कर दिया कि छोड़ो ये गाड़ी नहीं चाहिए। तो उसके बाद हमने गए फिर हीरो शोरूम जाकर हीरो एक्सट्रीम देखे। एक्सट्रीम हाँ पापा को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन जब प्राइस पापा ने उन्हें पूछा तो जो प्राइस उन्होंने बताए वो भी करीब 1 लाख से ऊपर थोड़ा था। तो पापा ने कहा कि नहीं ठीक है, अगर हम इतना ज़्यादा पैसा यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा और पैसा डाल के हम रॉयल एनफील्ड ले लें। तो जब ये बात मेरे मन में आया कि गाइस रॉयल एनफील्ड, अरे यार क्या मतलब, मुझे जन्नत जैसा फील हुआ उस वक्त। तो मैंने सीधा पापा को हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है चलते हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम। तो तभी हम सीधा निकल पड़े रॉयल एनफील्ड शोरूम। और गए जो रॉयल एनफील्ड शोरूम जब पहुँचे हम तो अब देखा कि मैंने काफ़ी सारा गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन ये जो बाइक अभी मैं चला रहा हूँ थंडरबर्ड 350X, उस वक्त ये वाला बाइक वहाँ पे खड़ा नहीं था। मतलब बाहर शोरूम के अंदर थंडरबर्ड X तीन नहीं मतलब 2 था, एक वाइट वाला और एक रेड वाला, और एक थंडरबर्ड था 500cc का। तो 500cc भी आ रहा था। तो हाँ गाइस, और एक बात आपको बताने भूल गया, जब मैं कटक में पढ़ रहा था ना, अपना पढ़ाई कर रहा था SCB मेडिकल कॉलेज, मैंने गाइस एक क्लासिक 350 सिग्नल एडिशन चला रखा था। वो गाड़ी हमारे सीनियर का था, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे दिए थे गाड़ी होटल जाने के लिए, उनके लिए खाना लाने के लिए। सो वो गाड़ी जब मैं चला रहा था तो गाइस एक्चुअल मुझे फील अच्छा लगा था। तो ये मैंने कुछ सैम्पल्स लिए थे, कुछ फ़ोटो लिए थे, आप देख सकते हो अभी उस वक्त कैसा लग रहा था मैं उस रॉयल एनफील्ड सिग्नल के साथ। तो जब हम शोरूम पहुँचे, तो अब चलो कम टू द पॉइंट, जब हम पहुँचे शोरूम देखे कि रॉयल एनफील्ड गाड़ी लेना है, तो पापा ने मेरे से बात किया कि तुझे कौन सा बाइक अच्छा लग रहा है। तो मैं बताया कि चलो सिग्नल तो फेवरेट है, लेकिन सिग्नल के लिए इतना पैसा भी नहीं था, क्योंकि सिग्नल का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, उससे थोड़े से कम पैसे में हो जाता था उस वक्त गवर्नमेंटल ग्रे क्लासिक। तो हमने वही फिक्स कर लिया कि चलो हमें गवर्नमेंटल ग्रे क्लासिक 350 लेना है। और जब हमने पेपर वर्क करने चले अंदर शोरूम के अंदर, क्योंकि उस वक्त वो जो गाड़ी था वो बाहर ही खड़ा हुआ था शोरूम के बाहर, आप लोग देखे होंगे शोरूम वालों ने गाड़ी को बाहर खड़े करते हैं। सो जब हम पेपर वर्क करने के लिए, और हम कैश दे के लाने वाले थे, कोई EMI FEMI का मतलब लफड़ा नहीं था हमारे मन में। तो हम जब पेपर वर्क करने चले अंदर, तो हमें नहीं, मेरे पापा को दिखा ये गाड़ी थंडरबर्ड X
रेड कलर वाला उस वक्त खड़ा हुआ था। पापा ने देखे कि हाँ ये गाड़ी में स्पोक व्हील नहीं है, एलॉय व्हील है और थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल मीटर भी है। थोड़ा सा अच्छा लगा उन देखने में, थोड़ा सा बुलेट वाला जो स्टाइल था ना वो नहीं था। और हमारे गांव में यार बुलेट ही चल रहा था उस वक्त, क्लासिक 350 सब बंदे के पास, हर बंदे के पास क्लासिक होता था। लेकिन ये जो थंडरबर्ड वाला बाइक किसी के पास नहीं होता था उस वक्त। तो हमने फिक्स किया, पापा ने फिक्स किया चलो ये वाला बाइक लेना है, थंडरबर्ड एक्स लेना है, कोई दूसरा बाइक नहीं। तो सही बना, थंडरबर्ड लेने का मन किया तो थंडरबर्ड उठाने चले हम। थंडरबर्ड के लिए पेपर वर्क किए, थंडरबर्ड के लिए हमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी खर्चा करना पड़ा। लेकिन जो है पापा को अच्छा लगा गाड़ी, तो पापा ने राज़ी हो गए खर्च करने के लिए वो एक्स्ट्रा मनी। तो ये जो गाड़ी है फुल पेमेंट पापा ने किए थे, 1 भी रुपया मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया उस वक्त। तो बस अभी यहाँ पे होता है कहानी ख़त्म मेरा बाइक खरीदने का। तब जाके गाइस ये थंडरबर्ड, तब जाके गाइस होता है साल 2020 और थंडरबर्ड हो जाता है डिसकंटिन्यू। तब मेरे मन में आता है कि यार क्या कर लिया मैंने, ये गाड़ी खरीद डाला और ये गाड़ी साला डिसकंटिन्यू हो गया। गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गया, जितना दुख हुआ वो दुख मैंने अपने सीने पे लगा के रखा है सिर्फ। और उसके बाद सोचा ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च किया रॉयल एनफील्ड के बारे में। जब मैंने यार सर्च करता था ना, जब मैंने सर्च करा था तो नीचे आ गया रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी का एक आद। उस वक्त जीटी का नया वर्जन लॉन्च हुआ था, आप लोग देख सकते हो ये वाला वर्जन। तो तब गाइस मैंने सोचा कि यार ये जीटी है, मतलब मुझे ये वाला बाइक क्यों नहीं दिखा उस वक्त। हाँ मैं मानता हूँ कि उस वक्त इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि हम जीटी को खरीद लेते। स्टिल गाइस अगर देख पाते तो गाइस थोड़ा सा EMI के ऑप्शन के बारे में भी हम सोच लेते। लेकिन गाइस तब हमें ये वाला बाइक नहीं दिखा था। सो जो भी है हमने सोचा छोड़ो, जो भी है अपना नसीब में नहीं था। GT 650 और जब प्राइस देखा तो गाइस लिखा हुआ था 3.5 लाख के ऊपर। हाँ तब गाइस मैं सोचा कि नहीं ये गाड़ी तो मेरे लिए नहीं बनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा मैं कभी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। बट बाय लक गाइस मेरा जॉब लग गया उस साल, कभी 19 चल रहा था तो जॉब लग गया। और मैंने सोच लिया कि छोड़ो अब तो ये वाला गाड़ी मुझे लेना चाहिए। तो मैंने सोच लिया कि चलो जो भी है कॉन्टिनेंटल जीटी को एक दिन लेना है। तो उसके लिए मैंने पैसा बहुत जोड़ा और पैसा मैंने कंप्लीट कर लिया। और अभी आप देखो ये लेफ्ट में है एक बढ़िया सा क्या ब्रिज, जो कि है बहुत सालों से अंग्रेज़ ने इसको बनाया था। जब यहाँ पे अंग्रेज़ लोग रूल ओवर करते थे हमें, तो ये वाला जो ब्रिज है तब से है। 1 साल गया, 1 साल जाने के बाद मैंने फिर से पापा के कान में हर बार बोलने लगा कि पापा कॉन्टिनेंटल जीटी 650 GT 650 ऐसा करता रहा। तो पापा ने भी शायद समझे कि नहीं इसको जीटी से प्यार है। तो पापा ने भी बता दिया कि हाँ ठीक है तू जीटी ले लेना, ओके तो हैं थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव ले लेंगे और क्या। तो मैंने चला आया बारीपदा टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। ये जो बात कह रहा हूँ गाइस 2021 में आया था मैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। लेकिन 2021 में गाइस वो गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, बालेश्वर में भी नहीं था, बारीपदा में नहीं था, कोई भी शोरूम में नहीं था वो अवेलेबल। तो उस वक्त थोड़ा सा दुखी लगा। तो जब मैंने पूछा कि उनको गाड़ी कितने दिन में मिलेगा क्या कुछ, वो मुझे वेटिंग पीरियड गाइस 6 मंथ बोले। तो मेरा मन वहीं पे खत्म। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो कॉन्टिनेंटल जीटी ही लेना है मुझे। फिर से देखा, पैसा कैलकुलेट किया और तब मेरे मन में आ गया था ब्लॉगिंग चैनल ओपन करने का। तो मैंने ब्लॉगिंग चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट कर डाले। ड्रोन खरीद लिया, एक एक्शन कैमरा 10,000 वाला वो ले लिया। गोप्रो नहीं था मेरे पास, अभी भी गोप्रो में आप ये शूटिंग नहीं हो रहा है, YI 4K एक्शन कैमरा से हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया एक्चुअली। लेकिन जो भी है कुछ साल के बाद, मतलब ये बात कर रहा हूँ रिसेंट की, मैंने पूरा फिक्स कर लिया था जब March 20 the day when I fixed yes I'm going to buy the Continental GT 650 Mr. Clean version। पैसा देखा अकाउंट में हो गया था उस वक्त सेविंग करके। तो मैंने पूरा रेडी हो चुका था कि लेने के लिए। पापा को भी मना लिया था, मम्मा को भी मना लिया था, घर वालों ने राज़ी हो गए थे कि कॉन्टिनेंटल जीटी लेने के लिए। तो बस मैंने सीधा गया बारीपदा शोरूम रॉयल एनफील्ड।
वहाँ जाकर टेस्ट ड्राइव लेने के लिए सोचा और टेस्ट ड्राइव ले भी लिया। उस वक्त गाड़ी था एक कॉन्टिनेंटल GT 650 मिस्टर क्लीन वर्जन, तो मैंने ले भी लिया, टेस्ट ड्राइव ले लिया, अच्छा लगा। लेकिन गाइस और एक हादसा हो जाती है। तो यूट्यूब में मैं वीडियो तो कंटिन्यू कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब में। जो 80-40 व्यूअर्स भी थे ना, वो लोग यार ये कहते थे कि भाई तुम अपना रिकॉर्डिंग क्वालिटी इंप्रूव करो, जो मोटर ब्लॉगिंग क्वालिटी। तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं, चलो गाड़ी तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी ये टाइम है यूट्यूब चैनल ग्रो होने का। अगर मैं थोड़ा सा पैसा भी इन्वेस्ट करूँगा यूट्यूब में और थोड़ा सा, तो शायद ये मेरा चैनल इम्प्रूव हो जाए, थोड़ा ग्रो कर जाए। तो इसीलिए तो यही सोच के मैंने फिर से वेस्ट कर डाला अपना पैसा, वेस्ट नहीं मतलब इन्वेस्ट कर डाला यूट्यूब में और एक 40,000। तो जो पैसा मैंने सेव किया था कॉन्टिनेंटल GT के लिए, उससे अभी 40,000 कम हो गए। और 40,000 कम हो गए वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 40,000 मुझे फिर से जोड़ने के लिए हाँ 1 महीना लगेगा, सिर्फ 1 या 2 महीना लगेगा। ये मैं कोई घमंड करके नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हाँ अपने मेहनत से कमाऊँगा पैसा, वही कह रहा हूँ। लेकिन गाइज उससे पैसा सिर्फ 40,000 कम नहीं हुआ है मेरे सेविंग्स किए हुए कॉन्टिनेंटल GT के पैसों से। फिर मैंने अपने घर के लिए, मतलब वो मेरे पापा की एक चाहत थी कि वो एक बढ़िया सा प्लॉट खरीदे टाउन में। तो सिटी एरिया में चाहिए था हमें एक प्लॉट। तो एक प्लॉट एक्चुअली हम खरीदे हैं लास्ट मंथ में। तो वो वाले प्लॉट जब हम खरीदे तो पैसा काफ़ी ज़्यादा दरकार हुआ था उस वक्त। तो अपने पापा को मैं 2 लाख रुपया मेरे अकाउंट से दिए थे। तो आप समझ सकते हो 2 लाख वहाँ चला गया, 40,000 यहाँ चला गया ये गोप्रो लेने में। तो कॉन्टिनेंटल GT के लिए लगभग जो पैसा था वो आधे से भी अभी कम हो चुका है। सो दैट इज़ द लव फॉर माई GT। लव फॉर माई GT विल नेवर एंड। तो अभी बस पैसा नहीं है, 40,000 तो मैं 1-2 महीने में कर लूँगा, लेकिन 2 लाख रुपया अभी सेव करने के लिए मुझे फिर लगेंगे 1 साल या 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी तनख्वाह नहीं मिल रहा है। और साइड बिजनेस भी अभी कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे बहुत सारा पैसा दे दें। तो या इट विल टेक मोर देन 2 years to save those money which I have invested, which I have wasted। वेस्ट तो नहीं कर सकता, इन्वेस्ट ही कहूँगा। एक तो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए हुआ है और एक जो शेयर है वो गया है अपने घर के लिए, अपने प्लॉट के लिए। तो जो भी है, तो यही था कुछ बातें गाइज। ऐसे करके मैंने जो पैसा जुगाड़ किया था, जो सेविंग किया था कॉन्टिनेंटल GT के बारे में, वो खर्चा हो जाता है। तो बस मैं सोच लिया कि छोड़ो कॉन्टिनेंटल GT। तुम्हें सोच के अभी 3 साल हो गए, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। और पता नहीं और 2 साल शायद लगेंगे तुम्हें लेने के लिए। लेकिन जी आप लोग ये बात सुन लो, कॉन्टिनेंटल GT में लेके रहूँगा। तो बस 2 साल और वेट करो, कॉन्टिनेंटल GT तुम्हारे भाई के पास होगा। और सोच रहा हूँ तभी थोड़ा कॉन्टिनेंटल GT का इम्प्रूवमेंट भी आ चुका होगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो यही था कुछ बातें